इससे पहले कि हम ये समझें कि लिंट स्टेज्ड क्या है और कैसे इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है, पहले हम ये समझते हैं कि अभी हमारे इस पूरे सेटअप में क्या समस्या है, ठीक है? तो हमने पिछले वीडियो में कुछ चेंजेस करके कमिट कर दिया था। अब मैं इस वीडियो के अंदर मान लो कुछ नया चेंज करना चाहता हूँ। मैं प्रोफ़ाइल पेज के अंदर कुछ चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कंसोल लॉग ऐड करना चाहता हूँ, कंसोल लॉग यूज़र, ये कंसोल लॉग मैंने ऐड कर दिया। अब ये ऐड करने के बाद यहाँ पर ये क्या एरर आ रही है, एक बार हम देख लेते हैं। ये बोल रहा है, ये बेसिकली ये ऐसे एरर दे रहा है, मैंने शायद npm पैकेज को नहीं इंस्टॉल किया है। मैं यहाँ पे npm i कर देता हूँ। पूरे फाइल में ही ये एरर दे रहा है कि JSX ये नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे। बेसिकली npm पैकेज इंस्टॉल नहीं था, इसीलिए एरर आ रहा है। तो मैंने ये चेंज कर दिया है, ठीक है? अभी npm इंस्टॉल हो जाने देते हैं ताकि ये एरर जो आ रही है ये भी चली जाए। तो ये देखो एरर चली गई है, अभी ये आधा ही इंस्टॉल हुआ है, लेकिन जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस थे वो सभी इंस्टॉल हो गए होंगे, इसीलिए एरर चली गई है, ठीक है? तो थोड़ा और वेट करते हैं, पूरा इंस्टॉल हो जाए। ये इंस्टॉल हो गया है। तो अभी इतना चेंज करके मैंने एक लाइन का चेंज किया है यहाँ पे, यूज़र का कंसोल लॉग मैंने ऐड किया है यहाँ पे। अब इतना करके अगर मुझे कमिट करना है, तो कोई भी चेंज करके अगर हमें कमिट करना है, तो हमें एक बेस्ट प्रैक्टिस ये करनी चाहिए, हमें रन करना चाहिए npm रन लिंट कॉलन फिक्स, ये रन करना चाहिए। यानी कि लिंट रन करेगा, अगर कुछ फिक्स करने लायक होगा तो फिक्स करेगा, नहीं तो पूरा चेक कर लेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर ये नो वार्निंग आता है, तो फिर हमें क्या रन करना है, npm रन फॉर्मेट, ये रन करना है। अभी तो हम यहाँ पे मैनुअली रन कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ऑटोमेट करवाएँगे, क्योंकि मैनुअली बार-बार नहीं रन कर सकता है कोई। अभी मैं बस बता रहा हूँ कि अगर ऐसा मैनुअली रन करेंगे तो भी ठीक है। तो फॉर्मेट किया हमने, अब देखो लिंट किया था तो कोई एरर नहीं है, और यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, अनचेंज्ड दिखा रहा है, मतलब कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर क्या दिक्कत है कि यहाँ पर आप देखिए लगभग सभी फाइल्स को ये टच कर रहा है, सभी फाइल्स को जाकर ये चेक कर रहा है। ऐसे ही जब हम लिंट रन करते हैं ना, तो वो भी जितने फाइल्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उन सबको जाके चेक करता है, और ये परफॉर्मेंस वाइज़ काफ़ी स्लो हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ESLint या फिर प्रिटियर केवल उन्हीं फाइल्स के ऊपर रन करते हैं, जिन फाइल्स को हमने चेंज किया है। क्योंकि अगर हमने कमिट किया है, तो इसका मतलब कि पहले हमने चेक करके कमिट किया होगा। अब जो चेंज किया है एक फाइल के अंदर, तो केवल इसी फाइल के अंदर तो एरर आने की संभावना है। इसी फाइल के अंदर हम फॉर्मेटिंग गलत कर सकते हैं, इसी फाइल के अंदर ESLint वाली एरर आ सकती है। ओवरऑल कोड के अंदर तो एरर आ सकती है, एक कंपोनेंट को चेंज किया तो हमारा मेन बड़ा कंपोनेंट भी फट सकता है। वो ESLint पकड़ भी नहीं पाएगा, वो तो रन करके ही पता चलेगा। उसके लिए हमें टेस्ट रन करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा, ठीक है? लेकिन जो प्रिटियर का काम है या ESLint का काम है, वो बस एक-एक इंडिविजुअल फाइल को देख के उसको फिक्स करने का काम होता है। ESLint या प्रिटियर मल्टीपल फाइल्स को नहीं मतलब इस फाइल को चेंज किए तो ये इस फाइल के अंदर इम्पोर्टेड है, तो इसके कारण ये दिक्कत हो सकती है, ये नहीं फिक्स कर सकता है ESLint या प्रिटियर, ठीक है? ये अपने आप में एक-एक फाइल को फिक्स करता है। तो इसीलिए हम केवल एक ही फाइल के ऊपर अगर ESLint रन करें, एक ही फाइल के ऊपर प्रिटियर रन करें, जो फाइल हमने चेंज किया, अगर 1 फाइल या 2 फाइल या 10 फाइल, जितना फाइल चेंज किया, अगर उतने के अंदर ही रन करेंगे, तो हमारा जो प्रिटियर का कमांड है और ESLint का कमांड है, ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हज़ारों फाइल्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है प्रिटियर रन करने में, ESLint रन करने में। इसीलिए हम लिंट स्टेज्ड यूज़ करते हैं। लिंट स्टेज्ड क्या है? ये एक ऐसा पैकेज है जो कि हमें केवल और केवल स्टेज्ड फाइल के ऊपर हमें लिंट रन करने का या प्रिटियर रन करने का या कोई भी कमांड रन करने का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। और स्टेज्ड फाइल क्या होती हैं? जब हम गिट ऐड कर देते हैं ना, गिट ऐड, इस तरह से हमने ऐड कर दिया, हमने ये फाइल ऐड किया है गिट ऐड, तो ये स्टेज्ड, देखो यहाँ पे स्टेज चेंजेस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? कि ये फाइल स्टेज हो चुकी है। तो केवल इसी फाइल के ऊपर लिंट स्टेज रन करता है, ठीक है? बाकी सभी फाइल्स के ऊपर नहीं रन करेगा। तो ये चीज़ हम करेंगे। यहाँ पर हम लिंट स्टेज इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पर अगर हम आ जाएँ, तो ये बताता है, यहाँ पर देखो ये नेक्स्ट.जेएस के ही कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है लिखा कि लिंट स्टेज्ड को कैसे यूज़ करना है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको लिंट स्टेज्ड का ये npm मिल जाएगा। इसको इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है पहले तो एज़ अ डेव डिपेंडेंसी। हम यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं।
ये इंस्टॉल कर लिया, मतलब इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पर आगे का सेटअप नहीं बताया गया है। बेसिकली ये बता रहा है कि अपने हिसाब से सेटअप कर लो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बता रहा है कि नेक्स्ट जेएस के साथ इस तरह से सेटअप करना है। एक लिंट स्टेज्ड rc.js फाइल क्रिएट करनी है। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम ये जो फाइल बताई गई है उसको क्रिएट कर लेंगे बाहरी, सबसे बाहरी, जैसे ये है ना prettier rc, वैसे ही एक लिंट स्टेज्ड rc.js फाइल क्रिएट कर लेंगे। उसके अंदर इतना कोड रख देंगे, बस इतना कोड रख देंगे। अब यहाँ पर ये ESLint का एरर आ रहा है, और ये ESLint का एरर केवल और केवल एक्सटेंशन के कारण आ रहा है। जो हमारा कमांड लाइन वाला ESLint है, अगर हम यहाँ पे npm run lint करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सभी फाइल्स को ट्रैक ही नहीं कर रहा है। हमने जितने फाइल्स को दिया है, देखो ये पास कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो ये एरर आ रही है, ये बस केवल और केवल एक्सटेंशन के कारण है। अगर हम चाहते हैं कि ये एरर ना आए, बेसिकली ये हमारे बिल्ड प्रोसेस में या और किसी प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं देगी, बस केवल देखने में सुंदर नहीं लग रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये एरर ना आए, तो एक काम ये कर सकते हैं कि इसको हम डिसेबल कर दें, लेकिन ये अगर डिसेबल कर देंगे तो सभी के लिए ये रूल डिसेबल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली इस फाइल के अंदर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये ESLint rc जो फाइल है, लिंट स्टेज्ड rc फाइल जो है, ये रिक्वायर ही यूज़ करता है, तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ESLint कॉन्फ़िग के अंदर हम एक्सक्लूड करना सीखेंगे, कैसे हम किसी फाइल को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम इधर यहाँ पे हम एक सेकंड आर्गुमेंट पास करेंगे। सेकंड ये एरे है, इसके अंदर हमने ये कुछ स्प्रेड किया। यहाँ पर हम एक सेकंड ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। यहाँ पर इग्नोर्स का एक आर्गुमेंट सेट कर सकते हैं, इग्नोर्स, और इसके अंदर हम फाइल का नाम दे सकते हैं कि किस फाइल को इग्नोर करना है। तो फॉर एग्जांपल हमें ये लिंट स्टेज्ड डॉट जेएस फाइल को इग्नोर करना है, तो हम ये सेट कर देंगे। अब ये इसको इग्नोर करने लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम आएंगे तो वो एरर नहीं आएगी, बेसिकली एक्सटेंशन के कारण भी ये एरर नहीं आ रही है, ठीक है? तो ये हमने सेट कर दिया है। अब हम इस कमांड को रन करते हैं। लिंट स्टेज जो कमांड है, इसको कैसे रन करना है, इसको हम इस तरह से रन कर सकते हैं, npx lint dash staged, ये कमांड हम रन कर सकते हैं। और हम ये कमांड रन करने से पहले इतनी फाइल्स हैं, इन सभी को स्टेज्ड कर देते हैं, सभी को स्टेज्ड कर देते हैं ताकि इन 5 फाइल्स के ऊपर रन करे, ठीक है? अरे, मैंने क्लियर कर दिया। npx lint dash staged, ये करेंगे और देखते हैं, ये रन करना शुरू कर दिया है। और ये देखो, इसने एरर दिया है, कुछ एरर दिया है, देखते हैं क्या एरर है। स्किप बिकॉज ऑफ एरर्स, और यहाँ पर ये रीजन लिखा है config unnamed unexpected की ingores, हमने ingores लिख दिया है, ingores फाउंड, ये है इनवैलिड। हमने अपना वही इनवैलिड कर दिया है, और हमने ये इनवैलिड कर दिया, कहाँ गया, कॉन्फ़िगरेशन इनवैलिड कर दिया है, इसीलिए यहाँ से भी ये जो ट्रैक कर रहा था ये भी डिसेबल हो गया। बेसिकली अब ये इनवैलिड हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन, तो कहीं से भी ये कोई भी एरर नहीं थ्रो करेगा। देखो हमने ये हटा दिया, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर हम अगर img यूज़ कर लेंगे, कोई एरर नहीं है। तो ये हमने गड़बड़ कर दिया है, हमें इसकी स्पेलिंग फिक्स करनी है, इग्नोर्स करना है, इग्नोर्स, इग्नोर्स, ठीक है। अब हम दोबारा से रन करते हैं, npm run lint staged, तो ये दोबारा से वही एरर आ गई। अभी भी इंगोर्स यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये इसीलिए क्योंकि ये केवल लिंट, जो ये जो लिंट स्टेज है ना, ये केवल स्टेज फाइल के ऊपर रन करता है। तो हमने जो चेंज किया है ये ट्रैक नहीं कर रहा है, ये हम इसको ऐड कर देंगे दोबारा से हम, ठीक है? अब हम इसको फिर से रन करते हैं। बहुत सारी एरर्स आ गई हैं, ठीक है? थोड़ा एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अब यहाँ पे एरर आनी चाहिए, प्रॉपर एरर। हाँ, ये देखो, इमेज इमेज के कारण ये एरर आ रही है, ठीक है? और ये इमेज कंपोनेंट यूज़ करना, इसके कारण एरर आ रही है, और कंपोनेंट डेफिनिशन इज मिसिंग, जो कि हमने यहाँ पर चेंज किया था। किधर गया?
हाँ, यहाँ पर हमने चेंज किया था ना, यहाँ पर हम कंट्रोल Z कर देंगे और यहाँ पर अभी भी वो एरर नहीं दिखा रहा है, मतलब एक्सटेंशन एरर नहीं दिखा रहा है, तो एक बार हम बंद करके दोबारा से ओपन करते हैं, ये एरर आने लगी है, कंट्रोल Z कर देंगे और यहाँ पे हाँ, कंट्रोल Z 2 बार कर दिया हमने, ठीक है। तो अब ये यहाँ से गायब हो चुका है। अब हम फिर से इसको रन करते हैं। हम यहाँ पे पहले इसको ऐड कर देंगे, नहीं तो जो पुराना ऐड था वही उसी के ऊपर ही रन होता है। जो भी चीज़ें स्टेज्ड होती हैं, जो भी फाइल्स, उसी के ऊपर ये लिंट स्टेज्ड रन होता है। और ये देखो, ये प्रॉपरली रन हो गया है और सभी चेक्स को पास कर दिया है। और इस केस में सबसे अच्छी बात ये है कि ये केवल इन्हीं 5 फाइल्स के ऊपर रन करेगा जो 5 फाइल्स चेंज्ड हैं। देखो, ये 5 फाइल्स बता रहा है और यहाँ पे 2 फाइल्स बता रहा है, ठीक है? जो फिर से मैं एक बार रन करता हूँ और ये एक बार मैं ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? हमें दिखेगा कि कितनी फाइल्स कैसे रन हो रही हैं। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार मैं इस स्क्रीनशॉट को बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखो, ये लिंट स्टेज्ड, इसके अंदर टोटल 5 फाइल्स रन कर रही हैं, लेकिन उसमें से 2 फाइल्स जो हैं वो JS हैं या TS हैं, मतलब TSX या JSX फाइल हैं, ठीक है? ये इस पैटर्न को मैच करके रन कर रही हैं। बाकी और भी फाइल्स हैं, टोटल 5 फाइल्स हैं जो कि रन हो रही हैं। यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो हमारे पास 2 फाइल्स, ये देखो, एक JS फाइल है और एक TSX फाइल है, जो कि यहाँ स्क्रीनशॉट के अंदर दिख रहा है। इस पैटर्न, मतलब इस एक्सटेंशन वाली फाइल में से 2 फाइल्स हैं और बाकी रिमेनिंग टोटल 5 फाइल्स हैं, ठीक है? जो कि रन हो रही हैं। तो और ओवरऑल टोटल 5 फाइल्स रन हो रही हैं। ऐसा नहीं कि 5 और 2 7 फाइल्स रन हो रही हैं, 5 फाइल्स ही रन हो रही हैं। जबकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, कम से कम 40-50 फाइल्स तो होंगी ही। तो ये हमारे स्पीड को काफ़ी गुना फास्ट बना देता है, लिंट स्टेज्ड। और इसकी कमांड हम अपने पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर पैकेज डॉट जेसॉन, इसके अंदर हम एक कस्टम कमांड ऐड कर देंगे, लिंट स्टेज्ड, ये है, ठीक है? तो अगर हमें मैनुअली लिंट स्टेज्ड कमांड रन करनी है तो हम करेंगे npm रन। थोड़ी सी बड़ी हो गई कमांड, लेकिन npm रन यूज करना ज़्यादा ठीक है, और डैश नहीं, कॉलन यहाँ पे लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये रन हो जाएगी। और जब भी हम, देखो, जब ये रन कर रहा होता है उस दौरान चेंजेस को स्टैश कर देता है ये, ठीक है? उस दौरान ये चेंज गायब हो जाएगा। अभी आप देखना, ये जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये चेंज गायब हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए गायब होगा, फिर से ये वापस आ जाएगा। देखो, मैं पे रन कर रहा हूँ, ये देखना अभी यहाँ से गायब हो गया है। ये पूरा रिपॉज़िटरी कुछ उस तरह से बन गया है जिस तरह से स्टैश करते टाइम था। स्टैश के अंदर जो फ़ाइल है उस तरह से बन जाता है। फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर से चेंजेस को अप्लाई कर देता है ये स्टैश को, फिर से वैसे ही बना देता है, ठीक है? तो आप जब इसको रन करें तो आपका कोड जब गायब हो तो आप डरना मत, आपका वो दोबारा से वापस आ जाएगा कोड। तो देखो, एक बार मैं दोबारा से लिंट स्टेज को रन करता हूँ और देखो यहाँ पर क्या रन हो रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट लिंट फिक्स, ये फाइल, ठीक है? केवल लिंट कमांड रन कर रही है, प्रिटियर नहीं रन कर रहा है। अगर प्रिटियर रन करता तो हमें दिखता। एक बार मैं फिर से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ताकि हम बाद में इसको आराम से देख सकें। ये देखो, यहाँ पर नेक्स्ट लिंट, ये डैश फिक्स और यहाँ पे फाइल ऑप्शन है, फिर ये फाइल का नाम, फिर ये फाइल का ऑप्शन है, फिर फाइल का नाम, ठीक है? तो यहाँ पर लिंट जो है ये केवल इन्हीं फाइल्स के लिए रन कर रहा है। और जो लिंट होता है वो केवल जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स के लिए रन करना चाहिए, या JSX या TSX फाइल के लिए रन करना चाहिए। लेकिन प्रिटियर जो है वो CSS के लिए भी रन करना चाहिए, टेक्स्ट फाइल के लिए भी, MD फाइल के लिए भी, JSX फाइल के लिए भी, TSX फाइल के लिए भी। प्रिटियर हर एक तरह की फाइल्स के लिए रन करना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग करता है, अलाइनमेंट करता है, कॉमा लगाता है। इसीलिए प्रिटियर हम सभी फाइल्स के लिए रन करते हैं। ESLint केवल और केवल उन्हीं फाइल्स के लिए रन करता है जो कि जावास्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल्स होती हैं। तो अभी ये जो है ये केवल ESLint की कमांड को रन कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट लिंट डैश डैश फिक्स डैश फाइल, फिर ये फाइल्स का नेम आ रहा है,
कैसे हम प्रिटियर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि इन सभी फाइल्स के लिए प्रिटियर भी रन करे, क्योंकि ये केवल ESLint रन हो रहा है। इन सभी फाइल्स के लिए इन दोनों फाइल्स के लिए प्रिटियर को भी रन करना है और बाकी जितनी भी फाइल्स हैं उनके लिए भी प्रिटियर को रन करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम ये जो हमारी ESLint config फाइल है, ये ESLint नहीं, lint staged config फाइल है, यहाँ पर हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इन फाइल्स के लिए ESLint कमांड को रन करो, ठीक है? और इस फंक्शन से ESLint कमांड को बिल्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट लिंट, ठीक है? ये नेक्स्ट लिंट है और यहाँ पे फिक्स का फ्लैग लगा है, फिर फाइल का फ्लैग है और फिर ये मैप करके बार-बार फाइल को ऐड करता जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो कमांड है वो इस तरह से बनता है। इस तरह से कमांड बिल्ड हो रहा है, ठीक है? ये जो कोड जब रन करेगा तो वो लंबी सी कमांड बनेगी और ये जो फाइल्स है, ये फाइल्स जो फाइल नेम्स है, ये यहाँ पर वो सभी फाइल्स आती हैं जो कि इसको मैच करेंगी, और स्टेज्ड होंगी। वो सभी फाइल्स यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है? तो इसी तरह से हम प्रिटियर का भी एक वो बना सकते हैं, प्रिटियर का एक कमांड मैच करके बना सकते हैं और उसके लिए मैंने कोड को कॉपी किया है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको बना लिया है, बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैसे ही है, बस जो प्रिटियर की कमांड है उसमें हम डैश डैश राइट डालते हैं और उसके बाद जितनी भी फाइल्स है उनको हम स्पेस से सेपरेट कर देते हैं। तो ये करके हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है? यहाँ पर डाल देंगे तो इन सभी फाइल्स के लिए पहले ESLint रन होगा, फिर उसके बाद प्रिटियर रन होगा और फिर इसके बाद हम ये चीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि JSON फाइल के लिए, CSS फाइल के लिए और MD फाइल के लिए भी प्रिटियर को रन कर दो, ठीक है? तो इतना अगर कर देंगे तो अब हमारा प्रिटियर भी रन होगा। यहाँ पे पहले तो मुझे गिट ऐड करना होगा क्योंकि जो चेंजेस किए हैं वो ट्रैक नहीं होंगे फिर। अब हम लिंट स्टेज्ड अगर करेंगे तो आप देखना यहाँ पे प्रिटियर भी रन हो रहा है और ESLint भी रन हो रहा है, दोनों रन हो रहा है, ठीक है? दोनों रन होके कंप्लीट हो गया। एक बार मैं दोबारा से रन करता हूँ और स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, ये है और इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पे। ये देखो, अब प्रिटियर डैश राइट, फिर उसमें फाइल्स का नेम यहाँ पे आ रहा है और 2 फाइल्स इसको इससे मैच हुई हैं। इस मतलब या तो JSON फाइल होगी या तो CSS या तो MD फाइल होगी। यहाँ पर हम अगर आके देखेंगे तो 2 JSON फाइल्स हैं जो कि यहाँ पे मैच हो रही हैं इससे। तो यहाँ पर ये 2 JSON फाइल्स के लिए रन करके कंप्लीट कर चुका है, इसीलिए इसके नीचे प्रिटियर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर 2 उस फाइल के लिए, 2 JS और TS फाइल के लिए अभी ये प्रिटियर यहाँ पे रन कर रहा है। यानी कि जब हमने स्क्रीनशॉट लिया था तब ये जो JSON फाइल थी इसको फॉर्मेट कर चुका था। और ध्यान से देखें यहाँ पे हम, एक बार मैं दोबारा से रन करता हूँ और ध्यान से देखेंगे तो प्रिटियर 2 बार दिखेगा। देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो कर दिया है। ये देखो यहाँ पे हमें प्रिटियर 2 बार दिख रहा है, ठीक है? एक MD फाइल के लिए और एक JS फाइल के लिए। ये देखो, प्रिटियर ये MD फाइल के लिए है, मतलब MD फाइल नहीं, बेसिकली JSON फाइल के लिए है। इन सभी फाइल्स में से किसी भी फाइल के लिए है। ये क्या एरो बन रहा है, ठीक है? और ये एक बार प्रिटियर यहाँ पे रन कर रहा है। तो हम एक बार नेक्स्ट लिंट जावास्क्रिप्ट के लिए और प्रिटियर रन कर रहे हैं और एक बार हम केवल प्रिटियर रन कर रहे हैं ताकि हम फॉर्मेट कर सकें, ठीक है? तो हमने इसका ESLint मैं बोल रहा हूँ, लिंट स्टेज्ड का भी सेटअप प्रॉपर्ली कर लिया है। ये यहाँ से रन हो रहा है, जैसे एक बार ESLint रन हुआ, फिर प्रिटियर रन हुआ, ठीक है? इन सभी फाइल्स के लिए और यहाँ पर केवल और केवल प्रिटियर रन हो रहा है, ठीक है? अब ये बहुत सही चीज़ है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें सारी फाइल्स के ऊपर ESLint या प्रिटियर रन करने की ज़रूरत नहीं है। बस 5 फाइल्स चेंज हुई हैं, तो बस इन्हीं 5 फाइल्स के ऊपर हमारा ये रन करेगा, ठीक है? अभी मैं थोड़ा-सा चेंज करके वो करता हूँ। मैं यहाँ पर मान लो सेमीकोलन लगा देता हूँ, जो कि प्रिटियर को नहीं पसंद है। मैं सेमीकोलन लगा के इस फाइल के अंदर, पेज के अंदर मैं गिट ऐड कर देता हूँ। गिट ऐड कर दिया मैंने, ठीक है? और अब मैं लिंट स्टेज्ड अगर करूँगा
तो लिंट स्टेज पिटियर के थ्रू ऑटोमेटिकली इसको फॉर्मेट कर देगा। ये देखो इसने सेमीकोलन यहाँ से हटा दिया है। और ये एक और काम करता है, ये हटा के इसको स्टेज के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। मतलब स्टेज के अंदर ही वो एडिट कर देता है, ऐसा नहीं कि चेंज करने के बाद ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लिंट स्टेज, और ये हमारे लिंटर की और फॉर्मेटर की परफॉर्मेंस को, स्पीड को काफ़ी गुना बढ़ा देता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब कमिट कर दूंगा git commit m, और यहाँ पे सेटअप लिंट स्टेज। तो हमने यहाँ पे लिंट स्टेज भी सेटअप कर लिया है, लेकिन मैनुअली लिंट स्टेज को रन करना उतना ठीक नहीं है। ऐसा हो कि अगर हम कमिट करें, जैसे हम कमिट करें ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो जाए, ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हस्की का सेटअप करेंगे, जिसका यूज़ करके हम ऑटोमेटिकली लिंक्ड स्टेज को रन करवा देंगे, और वो लिंटर को भी रन कर देगा, पेटियर को भी रन कर देगा बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।